सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे भाइयों, हम लोग लाइंस और एंगल का थ्योरी पढ़े थे पिछला वीडियो में, और इस वीडियो में यह वीडियो बहुत ही छोटा छोटा होगा पार्टनर साहब। इसमें बहुत कुछ आपको हम पढ़ाएंगे, तो चलिएगा ध्यान से। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे 5-6 टॉपिक हैं जो लाइंस और एंगल में अक्सर आया करते हैं पार्टनर, तो उसको हम लोग पहले डील कर लेते हैं। उसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद जब वह क्वेश्चन में आएगा तो वहां खाली देखेंगे और आंसर मारेंगे। ज्योमेट्री का एक आप मतलब समझिए कि यदि आपको थ्योरम याद रहेगा, यदि आप थ्योरम पहले से जानते रहेंगे, तो आप ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड के अंदर पक्का पक्का बना सकते हैं, बशर्ते थ्योरम याद रहेगा तब। तो बस पार्टनर साहब, आप सब आदमी डरिए मत। ज्योमेट्री में एक सबसे बड़ा बात होता है कि विद्यार्थी लोग डरते हैं। यहाँ ना अपना मन से कुछ भी करना है क्वेश्चन में, कुछ भी, बशर्ते थ्योरम के अनुसार, यानी वह थ्योरम वहां पे मेरा गलत वर्क नहीं करना चाहिए। जो भी वर्क करे थ्योरम सही वर्क करे। अगर थ्योरम जानते रहेंगे पार्टनर साहब और उसमें अप्लाई करेंगे तो हमेशा हमेशा सही आंसर आएगा। तो ज्योमेट्री पढ़ने के लिए पार्टनर साहब बहुत कुछ जरूरी है। सबसे फर्स्ट जरूरी है कि आपका डर वहां पे नहीं रहना चाहिए। तो चलिएगा ध्यान से, सबसे पहला थ्योरम आपको पढ़ाते हैं। तो ज्योमेट्री में अभी जो हम लोग लाइंस और एंगल पढ़े, इसमें किसी भी थ्योरम का नाम और गांव नहीं है पार्टनर साहब। यहाँ किसी का भी नाम नहीं है कि यह पाइथागोरस प्रमेय है, कि यह थेल्स प्रमेय है, कि यह थ्योरम है, तो यह थ्योरम है। इस सब थ्योरम का नाम नहीं है, बशर्ते इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि हम पहले से जानते रहेंगे पार्टनर साहब, जीरो से स्टार्ट किए हैं, पहले से जानते रहेंगे तो वहां जल्दी बना करके आएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर किसी रेखा पर, समझना है ध्यान से मेरे भाई, अगर किसी रेखा पर कोई ऐसे एक ठो रेखा आके मिल गई तो यहाँ पे 2 एंगल बना। मान लेते हैं कि ये भी एक रेखा है, इस पे पार्टनर साहब ऐसे सीओ आकर के वो रेखा मिल गया, यहाँ पे एक ठो कोण यह बना, एक ठो कोण यह बना। अब आप लोगों से क्वेश्चन कहेगा कि OM एक ऐसी रेखा है, बोलेगा OM एक ऐसी रेखा है, OM एक ऐसी रेखा है कि कोण BOC का समद्विभाजक है। हम लोग इस वीडियो में कुछ रूल पढ़ रहे हैं पार्टनर साहब, जो हमेशा हमेशा एग्जाम में आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पे लड़का वहां टाइम बर्बाद करता है। तो आप लोग को हम टाइम बर्बाद नहीं करने देंगे मेरे भाई। एकदम आप लोग सब कहते हैं ना कि एकदम कुछ दिन बाद, आज के 10-20 दिन बाद पार्टनर साहब आप सब आदमी ज्योमेट्री के एकदम बादशाह हो जाएंगे, एकदम बादशाह। तो चलिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट देखना है पार्टनर साहब। सबसे पहले आपको बोलेगा ये भी एक रेखा है, OC आके मिल गई तो बोलेगा OM जो है कोण BOC का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले आप लोग को BOC पढ़ने आना चाहिए मेरे भाई। तो एकदम कभी भी कोण पढ़ना हो तो हमेशा उसका बीचवा वाला कोण होता है, हमेशा हमेशा उसका बीच वाला कोण होता है, हमेशा हमेशा। तो BOC यानी यही पार्टनर साहब कोण है, इसका जो OM है वह समद्विभाजक है। ON कोण AOC का समद्विभाजक है, कोण AOC का। तो ON कोण AOC, तो पार्टनर इसी कोण का समद्विभाजक है या ON। तो चलिएगा ध्यान से, आप लोग को क्वेश्चन में कोण समझने आ जाएगा। कोण AOC यानी कि बीच वाला O पार्टनर साहब, कोण BOC यानी बीच वाला O लेंगे। मतलब कोण में हमेशा बीच वाला सबसे मस्ट होता है। AOC मतलब यह बीच वाला, BOC मतलब यह बीच वाला। तो आप एक बात समझिएगा पार्टनर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समद्विभाजक का मतलब होता है समद्विभाजक, मतलब उसको बराबर बराबर 2 भाग में बांट दे। सम मतलब बराबर, द्वि माने 2, भाजक माने बांट दे। यानी पार्टनर साहब जो OM है इस कोण को बराबर बराबर बांट देगा, ON है इस कोण को बराबर बराबर बांट देगा। तो मुद्दा यह फंसता है कि यहाँ पे पूछेगा क्या, तो आपसे कह देगा कि ये भी एक रेखा है, OC उस पे आके मिली, OM कोण BOC का समद्विभाजक है, ON कोण AOC का समद्विभाजक है। तो कोण MON का मान बताइए क्या होगा। आप लोगों से पूछेगा इस कोण का मान, कि MON का मान बता दीजिए क्या होगा मेरे भाई, इस कोण का मान पूछेगा।
एम ओ एन का मान पूछेगा और आप लोग को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे एम ओ एन का मान क्या होगा। तो पार्टनर साहब एकदम एक बात समझिएगा, हम मान लेते हैं कि मेरा यह टोटल कोण x है, यह टोटल कोण x भाई, जब यह x है तो आप बताइए पार्टनर साहब, तो जब इस टोटल कोण को हम x माने हैं, यह समद्विभाजक था, बराबर बराबर बटा था, तो यह तो पक्का x/2 हो जाएगा और यह भी x/2 हो जाएगा। कब? जब इसको हम x मानेंगे तब तो पार्टनर, इसको हम x मान लिए हैं टोटल को, आप बोलिए तो हम इसको टोटल को मानते हैं y, समझिएगा ध्यान से सब, इसको हम y मानते हैं। तो आप बताइए पार्टनर, जब यह टोटल y है, यह समद्विभाजक है, तो यह तो y/2 हो जाएगा, यह भी y/2 हो जाएगा। तो आप एक पहले बात समझिए कि किसी भी रेखा के ऊपर बनने वाले ऐसे कोण जो होंगे वह 180 डिग्री के बनते हैं। तो पार्टनर अगर इस रेखा को देखा जाए तो यहाँ पर आप ऐसे मिलाएंगे तो यह वाला कोण x बन रहा है, भले उसको आधा आधा बांटे अलग बात, लेकिन यह पूरा x था और यह पूरा y था। तो पार्टनर यह x और यह y यानी x प्लस y का मान यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। पार्टनर साहब हमेशा हमेशा यहाँ 180 डिग्री ही कोण बनता है। तो हम यहाँ टोटल माने थे x या टोटल माने थे y, तो x प्लस y का मान है 180। आप जब यहाँ ध्यान देंगे तो आपसे पूछा है कोण एम ओ एन का मान क्या होगा। तो पार्टनर साहब समझिएगा ध्यान से सब आदमी, तो एम ओ एन, तो एम ओ एन यानी पार्टनर साहब जब आप एम ओ एन देखेंगे तो हमको यह वाला कोण चाहिए, बस यह वाला। इसमें एक ठो यह कोण है, एक ठो यह कोण है, तो यह कोण हो जाएगा पार्टनर साहब x/2 और प्लस यह कोण हो जाएगा y/2। अगर इस दोनों कोण को हम जोड़ देंगे तो मेरा एम ओ एन का मान आ जाएगा। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस y/2, x प्लस y का मान 180 है, तो 180/2 हो जाएगा 90 डिग्री। यानी मेरे भाई एक बात याद रखिएगा सब आदमी कि किसी भी एक रेखा पे अगर ऐसे एक रेखा हम खींच दें और यहां से कभी भी कोण समद्विभाजक, यह याद रखना है कि यह कोण समद्विभाजक रहे तो यह वाला एंगल हमेशा हमेशा 90 डिग्री होता है। आप लोगों से मानिए कभी ऐसा कोण पूछ दिया पार्टनर साहब, ऐसा कभी क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर दे दिया कि ये भी एक रेखा है, बोल देगा पार्टनर कैसे एक रेखा आई और आपसे कहता है कि यह कोण समद्विभाजक है, यह कोण समद्विभाजक है, तो पूछेगा पार्टनर साहब कि अगर यह ए है यह बी है, तो आप लोगों से पूछ देगा पार्टनर साहब, ऐसे कह देगा क्वेश्चन कि यहाँ से a माइनस बी का मान 20 है तो a का मान बताइए कितना होगा। तो आपको तो वह a माइनस बी का मान 20 दे दिया, लेकिन पार्टनर एक बात समझिए आप कि हम जानते हैं कि अगर यह समद्विभाजक है तो यह वाला कोण का योग 90 होता है, तो अपना मन से a प्लस बी 90 कर देंगे पार्टनर, कटा देंगे, 2a का मान 110 हो जाएगा, यानी a का मान 55 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो पार्टनर साहब ऐसा ऐसा बात समझिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो यह थ्योरम आप सब आदमी के जबान पे एकदम रहना चाहिए कि अगर किसी रेखा पर अगर रेखा आवे तो कोण समद्विभाजक से जो कोण बनेगा यहाँ 90 डिग्री का बनता है। अब कोण समद्विभाजक बोले मेरे भाई, तो कोण समद्विभाजक का मतलब होता है कोण को बराबर बराबर बांट देना। तो चलिएगा ध्यान से, आशा करते हैं आप सब आदमी कभी भी अगर यह थ्योरम आता है तो बहुत जल्दी अप्लाई आप लोग करेंगे। ठीक, बात समझिए सब आदमी, हम बार बार कह रहे हैं बार बार कि ज्योमेट्री में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे कोई इंपॉर्टेंट पार्टनर साहब, तो बस थ्योरम। यदि आप सब आदमी को बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरम मालूम है, यदि कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप लोग एग्जाम में यदि भूल भी जाएंगे तो पक्का पक्का क्वेश्चन बना के आएंगे, इसमें कोई शक है और ना। चलिएगा ध्यान से, एक अगला क्वेश्चन आता है लाइन से एंगल में, देखिए कैसे ध्यान से पार्टनर साहब, भिन्न भिन्न तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक अगला थ्योरम कहता है लाइन और एंगल में, फिर सम करें, ऐसा थ्योरम का नाम नहीं है, हम यह सब थ्योरम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और यही हार्ड होते हैं, बाकी तो सब आसान होता है, सब आसान। तो चलिएगा ध्यान से, एक मेरे भाई ऐसे कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, बड़ा जबरदस्त जबरदस्त फिगर बनेगा पार्टनर साहब ज्योमेट्री में, तो ध्यान देना है सब आदमी को। आप लोग कैसे फिगर दे देगा सब आदमी से, कह देगा पार्टनर कि यह आपका ए है, यह बी है, यह सी है,
तो आपसे यह वाला एंगल पूछेगा हमेशा हमेशा कि यह एंगल का मान क्या होगा। चलिए नाम दे देते हैं तो ABCO। तो पार्टनर सबसे पहले किस कोण का नाम बोलिए। इस कोण का नाम बोलना होगा तो जिस कोण का नाम बोलना होगा उसको बीच में रखना है, उसको बीच में। यानी पार्टनर हमको कोण A, अगर यह नहीं बोलेंगे तो बीच में, तो ए नहीं पार्टनर साहब, बी ना है यहाँ पे, ध्यान दिया BOC, यानी हमको यही वाला एंगल पार्टनर साहब निकालना है, BOC का मान क्या होगा। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है पार्टनर साहब, तो लड़का लोग छोड़ देते हैं, चाहे वहां दिमाग लगाते हैं। हम लोग यदि पहले से पढ़ के रेडी रहेंगे तो हमेशा हमेशा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बना करेंगे। तो चलिएगा ध्यान से, सबसे पहले आप लोग गौर कीजिए मेरे भाई सब आदमी, तो इसको हम लोग 2-3 तरह से कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। चलिए एकदम सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ आप लोग को ज्योमेट्री में इतना ब्रांड बनाते हैं, इतना ब्रांड कि आप लोग ना पार्टनर साहब सो रहे हैं तब पर भी मेरा नाम लेंगे कि ना हम ज्योमेट्री पढ़े हैं, एकदम धुआं कबाड़ देंगे पार्टनर साहब विद इन 20 दिन के अंदर। बस वेट कीजिए टाइम का। आप यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, तो आपको बोलिए यह फिगर त्रिभुज है कि चतुर्भुज है कि पंचभुज है कि षष्ठभुज है। तो आप जब ध्यान देंगे तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 यानी चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है। यह जब चतुर्भुज है 4 भुजा वाला, तो चारों कोण का योग 360 होगा। तो पार्टनर साहब 3 कोण तो मालूम, इसका चौथा कोण यह होगा। ध्यान दीजिएगा सब आदमी एकदम ध्यान से मेरे भाई, इसका चौथा कोण पार्टनर साहब यह वाला कोण होगा, चौथा कोण। तो आप बताइए चारों कोण का योग 360 होगा, तो चौथा कोण निकालना है पार्टनर साहब। तो अगर हम 360 में से यह तीनों कोण जोड़ के घटा देंगे तो चौथा कोण आवेगा कि नहीं आवेगा। तो 360 में से हम तीनों कोण जोड़ के घटा दिए, A + B + C, यही मेरे चौथा कोण का मान है, भूलिएगा मत सब आदमी। यह चौथा कोण अंदर अंदर हमको निकालना था पार्टनर साहब, बाहर बाहर नहीं बोलना है। तो यह जब तीनों कोण का, चारों कोण का जो 360, जब 3 गो ABC है तो चौथा कोण निकालना होगा। तो 360 में से तीनों जोड़ के घटा देंगे मेरे भाई, तो चौथा कोण आ जाएगा। और एक आप लोग बात बताइए सब में, हमको तो यह एंगल निकालना है, यह एंगल, और हमको यह एंगल मालूम है। तो आपसे पूछते हैं कि एक बिंदु पर कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब अगर इस बिंदु के बारे में हम सोचेंगे मेरे भाई, क्या टोटल 360 बना होगा। तो अगर टोटल 360 में से अगर यह वाला एंगलवा हम घटा देंगे अंतः वाला, तो क्या यह बाहर वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो टोटल 360, यहाँ बिंदु का नियम लगाए हैं, याद रखना है कि किसी भी बिंदु पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो टोटल 360 में से अगर यह वाला एंगल घटा देंगे पार्टनर साहब, यह वाला, तो यह वाला एंगल यहाँ पे आया है 360 - A + B + C। तो आप जब ध्यान देंगे तो 360 माइनस प्लस, माइनस 360 माइनस माइनस प्लस A + B + C, यह कट जाएगा पार्टनर साहब, आंसर हो जाएगा A + B + C। तो मेरा एक बात समझिए, इस बात को भूलिए मत पार्टनर साहब कभी भी। अगर कभी भी ऐसा फिगर में आपसे यह एंगल पूछेगा तो इस एंगल का मान यह तीनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है। डायरेक्ट इसको हम A + B + C कह सकते हैं। तो एक तो पार्टनर साहब तो यह आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इसी को हम कोई अगला कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे इसको और आगे तरह से हम इसको पार्टनर साहब कर सकते हैं। आप लोग बार बार स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव करते हैं पार्टनर साहब। कैसे कहेंगे हम, देखिएगा ध्यान से सब आदमी, ABC कैसे कहेंगे हम पार्टनर साहब कि जो यह वाला एंगल है, यह वाला एंगल इस तरह के फिगर में इस तीनों एंगल के जोड़ के बराबर है। तो चलिएगा ध्यान से, हम पार्टनर साहब क्या करते हैं ना कि ऐसे एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। यह अपना से ड्रॉ किए हैं। ज्योमेट्री में जो लड़का या लड़की अपना से कुछ कला करने जान गया, वह पक्का क्वेश्चन बना देगा, पक्का पार्टनर साहब। आप लोग अपना से कला करने जानिए। मानिए हम ऐसे एक ड्रॉ कर लिए, तो आप एक बात समझिएगा पार्टनर साहब, इसको हम मान लेते हैं कुछ भी, इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N। तो पहले आप एक बात समझिए सब आदमी,
एक गुण होता है त्रिभुज का, जो हम लोग 10 क्लास में 9th क्लास में पढ़े थे। एक त्रिभुज का गुण कहता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो बनने वाला बहिष्य कोण अंदर के सामने के दोनों कोण के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो बनने वाला बहिष्य कोण, बाहर का कोण, अंदर के सामने के दोनों कोण इंटीरियर एंगल के योग के बराबर, यानी यह x प्लस वाई के बराबर होगा। कोई भी आपसे पूछे कि अगर यह त्रिभुज है मेरे भाई, यह कोण 50 से यह कोण 60, कोई पूछे कि यह कोण कितना होगा, तो यह बहिष्य कोण दोनों कोण के योग के बराबर यानी 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आप जब यहाँ ध्यान देंगे पार्टनर साहब, तो आप यहाँ समझिएगा ध्यान से, जो हम सापिन बना रहे हैं, प्रेम से देखना है पार्टनर साहब, यह सापिन एक त्रिभुज है कि नहीं है, यह सापिन एक त्रिभुज है कि नहीं है। इस त्रिभुज का जब हम एक भुजा आगे बढ़ाए तो यह बनने वाला इतना बहिष्य कोण, बस यह वाला पार्टनर साहब, तो बनने वाला यह बहिष्य कोण यह दोनों अंतः कोण के योग के बराबर यानी x प्लस m हो जाएगा। और जब इस त्रिभुज में आएंगे पार्टनर साहब, तो इस त्रिभुज में भी एक आगे बढ़ाए तो यहाँ भी जो यह कोण बनेगा, यह बनने वाला बहिष्य कोण इसके अंदर के सामने के दोनों कोण के योग के बराबर यानी यह n प्लस वाई हो जाएगा। जब हम यह टोटल कोण का आकलन करने चलेंगे तो यह पार्टनर साहब दोनों जोड़ना पड़ेगा यानी कि x प्लस वाई प्लस m प्लस n। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपका x है, आपका y है, और यहाँ m प्लस n मिलके यह कोणवा बन जाएगा। तो पार्टनर ऐसा बात याद रखिए कि कभी भी ऐसे फिगर में डायरेक्ट इसका आंसर समझिए कि यह वाला कोण आपके यह तीनों कोण के योग के बराबर होता है। अगर आप सब आदमी से कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया पार्टनर साहब, कहता है आपका कि यह आपका 20 है, यह आपका 30 है, यह आपका 50 है, तो यह कोण कितना होगा, तो वेट मत कीजिए, तीनों जोड़िए 20 30 50 50 100 यानी यह 100 डिग्री का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बस मेरे भाई यह सब थ्योरम समझिए, यह सब थ्योरम का नाम नहीं है, लेकिन यह सब थ्योरम एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं और लोग पार्टनर साहब जानते हैं, सब टीचर यह सब लड़का बात जानता होगा, लेकिन लड़का सब यह सब बात नहीं जानता है। तो चलिएगा ध्यान से, अब अगला लाइन साइड एंगल का थोड़ा सा ज्यादा यूज होने वाला। अभी जितना हम यह सब पढ़ा रहे हैं ना, यह सब पार्टनर साहब बहुत रेयर केस में आते हैं, और जब आते हैं तो पार्टनर साहब हार्ड आते हैं और विद्यार्थी लोग वहां दिमाग नहीं लगा पाता है। तो हम लोग पहले से AK-47 लेकर के रेडी रहेंगे, दुश्मन आएगा पार्टनर साहब और धड़धड़ा के यहाँ से मार देंगे। तो चलिएगा ध्यान से, अगला थ्योरम क्या कहता है। अगला एक आता है बहुत बढ़िया, ध्यान समझिएगा। अगर दो ठो समानांतर रेखा कभी आपको दिया गया, कोई कहता है कि एक समानांतर का साइन होता है ऐसे दो ठो खड़ी पाई, पार्टनर साहब समझिएगा ध्यान से, तो यह है समानांतर का साइन। अगर एंगल बोले तो बीच वाला समानांतर का साइन को पहचानिए, तो यह एल समानांतर एम हो गया पार्टनर साहब। यह दो ठो लाइन समानांतर है। तो कभी कभी कहता क्या है आप सब आदमी से, इसमें ऐसे फिगर बना देगा, ऐसे कभी कल ना, यह क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। तो पार्टनर साहब यह एंगल ए दे देगा, यह एंगल बी दे देगा, और आप लोगों से यह एंगल पूछ देगा। तो आप लोग एक बात समझिए कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको एकदम बढ़िया से एकदम जल्दी 1 सेकंड के अंदर आंसर दे देना है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है आप लोग बनाना चाहते हैं, तो आप सब आदमी को उसके बीच में एक ऐसा रेखा ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ऐसा रेखा जो इस दोनों के समानांतर हो, यानी कि हम इसके समानांतर एक एन अपना मन से रचना कर दिए, बनावट। यह 10वां क्लास में था कि बनावट करेंगे तो बनावट लिखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ जल्दी जल्दी जो मन में आवे वह करेंगे और आंसर मार के जाएंगे। तो पार्टनर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इसके बीच में एक समानांतर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब जेव ही यह समानांतर लाइन हम ड्रॉ करेंगे पार्टनर साहब, जेव ही, तो आप लोग अपने मन से एक बात को याद पारिए कि कल हम बताए थे कि यदि दो ठो समानांतर रेखा को एक छेदी रेखा काटेगी, इसका कोना कोनी का कोण बराबर होता है एकांतर कोण से।
इसके कोना कोनी के कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण से। तो पार्टनर अगर देखिए तो बस इस दोनों में पहले आकलन कीजिए, इस दोनों में। तो पार्टनर जब इस दोनों में आकलन करेंगे हम तो यह कोण ए है, तो इस पार का यह बस इतना कोण ए हो जाएगा पार्टनर साहब, वो भी एकांतर कोण से। जब इसमें आएंगे इस दोनों समानांतर लाइन में तो यह कोण बी है, तो इस पार कोना कोनी कोण पार्टनर साहब हो जाएगा बी, अतः ने तो पार्टनर ये भी एकांतर कोण से। देखिए बात समझिए, तो जो यह कोण मिला इसको नाम देते हैं हम, यहां से मान लीजिए पी क्यू आर। तो पार्टनर साहब पर इस कोण का नाम बोलिए सब आदमी, तो जिस कोण का नाम बोलना है उसको बीच में रखना है। तो कोण पी क्यू आर, और नहीं तो आर क्यू पी कैसे कह सकते हैं। तो बोलिए पी क्यू आर का जो यह मान है यह ए प्लस बी हो जाएगा पार्टनर, दोनों को जोड़ देंगे, यह कोण यह कोण। ठीक है, थ्योरम इसको बना लीजिए कि अगर कभी दो ठो समानांतर लाइन में पार्टनर साहब अगर कभी ऐसे आपसे पूछे तो जो यह कोण बनेगा यह दोनों कोण के योग के बराबर होता है, यह वाला कोण। अगर यह पार्टनर 50 है, यह 10 है, तो यह पक्का पक्का 60 डिग्री हो जाएगा। अब लड़का लोग यदि कॉन्सेप्ट से बनाना होगा पार्टनर साहब तो जल्दी जल्दी ऐसे करके, और जो भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर लेना है। अगर यहाँ 50 है तो अभी 50 होगा एकांतर कोण से, यदि यह 10 है तो अभी 10 होगा एकांतर कोण से पार्टनर, तो जल्दी से आपको 60 कह देना है। तो अभी थ्योरम बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा बार लाइन्स और एंगल में आता है, इस बात को मत भूलिएगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको हिट पक्का पक्का एकदम करके आना है, वहां से एकदम करके आना है। अब इसमें बहुत थ्योरी बाकी है जो आपको हम क्वेश्चन पे ही पढ़ाएंगे पार्टनर। बस हम यह वीडियो इसलिए बनाए हैं ताकि आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भटक खुले, ताकि हम लोग को ब्रांड ज्योमेट्री पढ़ना है, एकदम ब्रांड ज्योमेट्री। तो चलिएगा ध्यान से, एकदम बाबू लोग एकदम आराम से प्रत्येक बात को समझिए सब आदमी। चलिएगा, एक ऐसा थ्योरम पार्टनर जिसका नाम गाँव नहीं है लेकिन यह ज्योमेट्री में बड़ा एकदम धड़ल्लेस यूज होता है, यह जब आएगा पार्टनर साहब तो लड़का लोग से बहुत कम चांस में ही बनता है। तो चलिएगा थ्योरम क्या कहता है ध्यान से देखते हैं। अगर पार्टनर साहब जब कभी 3-4 गो समानांतर, कईयों गो समानांतर, हम यह नहीं कहते कि पार्टनर साहब 2 गो समानांतर, कितना भी समानांतर हो चलेगा। यह मान लीजिए सब समानांतर है, एन समानांतर एम है, एम समानांतर एन है, एन समानांतर ओ है, चारों समानांतर है। और पार्टनर साहब कैसे भी कोई रेखा 2 ठो ऐसे ऐसे काट दे, डरिएगा मत सब आदमी। अगर 3-4 गो समानांतर लाइन को अगर 2 तिर्यक छेदी रेखा काट दे पार्टनर तो यहाँ बड़ा ब्रांड थ्योरम निकलता है। तो चलिएगा ध्यान से, थ्योरम क्या होता है यह थ्योरम आप लोग अभी हम कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते हैं, हमेशा कॉन्सेप्ट पार्टनर साहब तभी दे पाएंगे जब आपको हम समरूपता पढ़ा देंगे तब। ऐसे यहाँ लाइन का समरूपता लगेगा, प्रोपोर्शन नियम से थ्योरम होता है। थ्योरम क्या कहता है पार्टनर, पहले इसका नाम देते हैं ABCD, यहां देते हैं पार्टनर साहब EFGH। सुनिएगा ध्यान से क्या कहता है थ्योरम। थ्योरम कहता है कि अगर 3-4 गो लाइन समानांतर हो और 2 ठो छेदी रेखा काटे तो इसमें अगर अनुपात इनका संगत लाइन का अनुपात आपस में बराबर होता है। संगत लाइन का मतलब पार्टनर अगर इधर से हम AB उठाएं तो जस्ट AB के जो संगत होगा तो AB के जस्ट संगत है EF, मतलब जैसा इधर से उठाएंगे, जितना वाला इधर से उठाएंगे उतने वाला इधर से उठाना है, यानी ABS के पार्टनर साहब संगत हो जाएगा EF। इनका अनुपात आपस में बराबर होता है, मतलब कि AB बाटा में EF। आप कोई भी उठाइए, यह जरूरी नहीं है कि हम एक को उठाएंगे मेरे भाई। देखिएगा BC बाटा में FG, हम उठाते कैसे हैं वहां पे, अगर BC उठाएंगे तो FG उठा लेंगे। तो वहां पे उठाते हैं कि कैसा डाटा दिया है, जैसा डाटा देगा वैसा वहां उठाएंगे। बोलिए क्या CD उठाते हैं CD, तो पार्टनर साहब CD या बाटा में CD के संगत हो जाएगा GH, मतलब इन सब का अनुपात आपस में बराबर होता है। लेकिन आप सब आदमी अब यहीं तक सीमित रह जाएंगे कि भाई AB बाटा में EF, BC बाटा में FG, CD बाटा में GH, यह सब बराबर होता है। कब? जब 3-4 गो समानांतर लाइन को 2 तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तब। लेकिन पार्टनर इसके आगे भी है, यह जरूरी नहीं है कि हम इतना ही लेंगे, हम हो सकता है कि हम 2 गो मिला के ले, मतलब यह AC, समझिएगा ध्यान से।
तो एसी इसी के बराबर होगा। यह सब आपस में बराबर होता है सब। अगर एसी लेंगे तो इधर ही पार्टनर साहब 2 को लेना पड़ेगा हमको ईजी, यानी एसी बाटा में यहाँ ईजी कह सकते हैं। अगर मेरे भाई और आप चाहते हैं तो आप यह पूरा ले लीजिए। जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात पूरा का भी होगा, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात यह 2 का होगा, यह 2 का मतलब जैसा कहिए आप। अगर चाहेंगे पार्टनर साहब तो पूरा लेते हैं AD, अब बाटा में अगर पूरा AD लेंगे तो इधर पूरा EH लेना पड़ेगा। जिसका बात समझिए, यह बहुत ही जानदार और जबरदस्त मेथड है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप सब आदमी इससे पक्का पक्का एकदम बनना चाहिए, पक्का पक्का। करता क्या है कि इसमें 3 ठो मान दे देता है और 1 मान कभी काल पूछ देता है। 3 ठो मान देगा पार्टनर, मान लीजिए यह भुजा दे दिया, यह भुजा दे दिया, यह बड़का दे दिया, यह बड़का पूछ दिया। तो इतना बाटा में इतना बराबर यह बड़का बाटा में यह बड़का, तो पार्टनर साहब इसका आपका मान आ जाएगा। तो चलिएगा ध्यान से यह सब बात याद रखिएगा। यह छोटे छोटे थ्योरम है बिना नाम गांव के। तो पार्टनर साहब आप लोग पहले इतना समझिए, इसके आगे हम वीडियो दर वीडियो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। प्लीज पार्टनर साहब अगर छोटे छोटे वीडियो पढ़ेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे हम लोग। बड़ा बड़ा वीडियो में बोरिंग फील होने लगेगा। तो पार्टनर बाय बाय, टेक केयर। कमेंट में पक्का लिखे कि आप लोग इस 4 थ्योरम से कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। बाय बाय, टेक केयर।